हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बबीता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल चरखी दादरी ब्लॉगर पर। तो यहाँ मैं सुबह सुबह जल्दी उठ ली थी आज, क्योंकि आज है सावन का चौथा सोमवार और आज है हमारा फास्ट। तो यहाँ पे कर लिया मंदिर जाने की तैयारी। उसके लिए यहाँ पे मैंने ले लिए थे बेलपत्र और 2 केले, थोड़ी सी चीनी, गेहूँ, जोत, मौली और शिवलिंग पे चढ़ाने के लिए जल। और जल चढ़ाने के बाद आके मैंने कर ली थी खाने की तैयारी। तो आज बना रहे खीरे का रायता, तो इनको मैं कद्दूकस कर लूँगी और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो खाना वगैरह मैंने बना लिया है अभी, और अभी खाया नहीं है किसी ने। और फिर झाड़ू पोछा भी है बाकी, तो उससे पहले ही मैं यहाँ पे लगी थी जाला उतारने, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा होने के बाद फिर ये उतारते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा धूल मिट्टी ये गिरते रहते हैं। इसलिए जिस दिन ये उतारती हूँ उस दिन झाड़ू पोछा बाद में ही होता है। तो खाना खाएंगे बाद में, फिर करती हूँ बाकी का काम। 11 बज चुके हैं। तो अब सबने खाना खा लिया था। वैसे मैं और मेरी बेटी, हमारा था फास्ट, और ये आए नहीं थे आज। तो 3 दादी पोते बचे, उन्होंने खा लिया था। फिर मैं यहाँ पे लगी थी बर्तनों को साफ़ करने। और समय हो चुका है 11:40, यानी कि 12 बजने वाले हैं। तो अब करती हूँ मैं थोड़ा सा फालतू का काम। और फालतू का क्या, अलमारी सेट करने लगी थी मैं। तो यहाँ पे कुछ सूट थे मेरे, जो होता है ना, जो कभी कभी पहनने में आते हैं, या कोई तीज त्यौहार ला लो या कोई छोटे मोटे फंक्शन वगैरह ला लो। तो ये उस टाइप के सूट थे। तो ये अलमारी में ऐसे ही रखे थे। वैसे तो मैंने इनके लिए एक बैग बना के रखा हुआ था, लेकिन कोई कभी निकाल लिया, कभी पहन लिया, तो फिर अलमारी में रख दिया, फिर दूसरा निकाल लिया। ऐसे ये अलमारी में भरे पड़े थे सारे। तो आज अलमारी को कल जो डेली यूज के कपड़े होते हैं वो वाली अलमारी सेट की। तो आज जो लोहे वाली अलमारी थी जिसमें मैं कभी कभी पहनने के कपड़े रखती हूँ, उस वाली को साफ़ करने लगी थी मैं। तो यहाँ पे वो सारे सूट निकाल लिए थे, तो इनको मैं रख रही थी एक बैग में, जो बैग मैंने बना के रखा हुआ था। तो इनको मैं सेट करने लगी। और ये सूट है मेरे कम से कम 6 साल से अब तक के बीच के। तो वही है, जो पहनने में इतने आते नहीं है और कभी कुछ होता नहीं है, ये वैसे के वैसे रहते हैं, साफ़ किए। और इनके मैं ड्राई क्लीन करवाती हूँ, प्रेस भी बाहर ही करवाती हूँ। ये 6-7 सूट हैं ऐसे, लेकिन टाइम बहुत हो चुका है इनको सिले हुए। बहुत पुराने सूट हैं, लेकिन अब भी बहुत दिल के करीब है मेरे ये। तो ये डालते रहती हूँ। ये क्रीम कलर का सूट था, ये बहुत अच्छा लगता है मेरे को। अब तो ये थोड़ा सा लूज है, ऐसे ऐसे पता नहीं कैसी हो चुकी है इसकी फिटिंग। ये भी 3 साल पुराना सूट है मेरा। और ये सूट है वो जो 7 साल हो चुके हैं इस सूट को, और बहुत करीब है ये दिल के मेरे, बहुत ही करीब है। और बिल्कुल इसकी सलवार भी अलग ही तरह की है, जो नीचे वो स्लेट डलवाते थे उस टाइप के। तो बहुत पुराना सूट है, लेकिन है जो का तो, क्योंकि 2 के मैं बाहर ही प्रेस करवाती हूँ। 2-3 सूट ऐसे हैं जिनके ड्राई क्लीन करवाती हूँ बाहर। और फिर इनको मैं किसी पन्नी में डाल के या फिर अखबार प्लेट के ऐसे, और फिर इनको मैं रखती हूँ। और फिर ऐसी कैसी इनकी प्रेस रह जाती है, ना सलवटें पड़ती ना और कुछ। तो कभी निकालती हूँ तो फिर ऐसे कैसे आते हैं, ये जैसे कि अभी सिलवाए हो। तो ये बहुत कम पहनने में आते हैं। और ये सूट इनमें एक नया था, जो मैंने ये पिछले जो ये करवा चौथ गया उस पे सिलवाया था। तो इसका बॉर्डर इतना हैवी है कि ये पूरा सूट ही नीचे की साइड में इस पे बहुत सा लटक जाता है। तो इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ और करवाऊंगी, या तो इसका बॉर्डर ही निकलवाऊंगी मैं नीचे से, क्योंकि बहुत हैवी है ये। तो इसका भी कभी कभी एक बार ही पहनने में आया ये करवा चौथ पे ही, उसके बाद नहीं आया था। एक 5 साल हो चुके इस सूट को पहने हुए। 5 साल पहले शादी थी एक, उसमें सिलवाया था, और उसके बाद ये पहना भी नहीं है। नेवी ब्लू कलर इसका, बहुत प्यारा कलर है। और कढ़ाई सारी की सारी पिछले पार्ट के ऊपर, पिछली साइड है ये कढ़ाई, और आगे थोड़ा सा बॉर्डर और गले पे वर्क है बस।
तो बहुत हैवी सूट है ये भी। तो बहुत बहुत पुराने रखे हैं मेरे पास सूट, और पहनने में इतने आते नहीं है। कोई ऐसा छोटा मोटा कोई फंक्शन वगैरह वगैरह होता तो एक ना एक सिल ही जाता है, और तो फिर ये ऐसे ही बढ़ते चले गए, पहनने में इतने आते नहीं। लेकिन इनकी वो केयर उतनी ही करनी पड़ती है, 2-4 महीने में इनको फिर से बाहर भीतर निकाल के। और इसके ऊपर मैं मेरा खुद का खुरापाती दिमाग ने काम किया था। ये प्लेन सूट लिया था इसके ऊपर, और ये गोटा पत्ती का वर्क मैंने खुद ने लगवाया था इसके ऊपर, ये डिज़ाइन बता के। और अब तो ऐसे सूट बाज़ार में भी बहुत हैं इसी डिज़ाइन के, लेकिन ये मेरा सिला था जब किसी का ऐसा डिज़ाइन था नहीं। और अब तो एक इसके ऊपर मैंने खुद, ये तो मैंने इसकी वीडियो भी डाल रखी, इसका मेक ओवर किया था मैंने प्लेन सूट का। और एक ये प्लाजो वाला सेट, ये भी अभी डाला नहीं है गर्मी का बिल्कुल लीजी बीजी का कपड़ा है बिल्कुल। और एक ये सूट, ये भी कॉटन में ही है, ये भी नहीं डाला अभी, ये ऑनलाइन लिया था। इसका प्लाजो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा, नीचे नीचे उसके वर्क है, ये देखिए इस तरह का, पीछे से बिल्कुल प्लेन और आगे ये वर्क मोर की शेप में, मोर का डिज़ाइन है इनके ऊपर। और इसका जो दुपट्टा है वो बिल्कुल प्योर कॉटन का। और ये छोटे मोटे जो नॉर्मल कभी कभी बाहर भीतर कहीं जाना पड़ा तो डाल लिया उस टाइप के। लेकिन अभी इतनी गर्मी में ये जो सिल्क के इस तरह के सूट देखते तो देखते ही गर्मी लगने लग जाती है। तो ये निकाल लिए थे मैंने, इनको रख दूंगी अब मैं वापस से। और अलमारी को भी कुछ थोड़ा बहुत सा सांस आ जाएगा, क्योंकि वो ऊपर तक भरी पड़ी थी। और अब ये सारे हो जाएंगे इस बैग के अंदर पैक। और अब कुछ है भी नहीं इतना जल्दी कोई ऐसा भी। और एक ये ग्रे कलर का प्लेन सूट लेके आई थी मैं, बहुत दिन का रखा है ये मेरे पास, 5-6 महीने इसको हो चुके हैं। प्लेन है ग्रे सिल्वर कलर। और इसके ऊपर लेके आई थी मैं जो वो छल्ले से आते हैं, जो सूट के ऊपर मिरर वगैरह या सितारे वगैरह लगाते हैं, उसके बाहर का जो छल्ला होता है ब्लैक कलर का, वो लेके आई थी। तो इस पे भी देखती हूँ मैं क्या डिज़ाइन करवाऊँगी। डिज़ाइन मैं अपना खुद ही तैयार करके मैं टेलर को बता देती हूँ, टेलर मेरे पास में ही है। तो जिस तरह मैं बताती हूँ वो सेम उसी तरह लगा देती है। और इसके लिए लेके आई थी मैं ये काली लैस और काले ये छल्ले और मिरर। तो देखती हूँ कैसे लगवाऊँ। और समय हो चुका था, 1 बज चुके थे, कपड़े जचाते फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर के बाद। और फिर 3 बजे उठ के बनाई चाय। चाय पीने के बाद फिर ये कुछ आम रखे थे, इनको मैं धो के रख दूँगी फ्रिज में। और फिर थोड़ी देर बैठ गए ऐसे ही। और अब मेरे को जाना अपनी बेटी को लेने ट्यूशन, तो उससे पहले मैं फिर से चाय एक बार पी के जाऊंगी। और आज बेरी हूँ सब जो हरी मूंग होती है साबुत मूंग वो वाली। तो शाम को बनने वाली है दाल चूरमा, क्योंकि फास्ट है हमारा, तो दाल बनती है तो ज़्यादातर एक आध बार हम बना ही लेते हैं चूरमा। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पे मैंने रख दी है चाय। चाय मैं अपनी अपनी बना रही हूँ, क्योंकि एक बार पहले हम पी चुके हैं 3 बजे के आसपास, और अब बज चुके हैं 4। और आज बना रही हूँ मैं दाल साबुत मूंग, हरे मूंग की। और चाय पी के मेरे को जाना है एक बार बाहर बेटी को लेने के लिए, वो गई हुई है ट्यूशन। और यहाँ पे रख दिया जग, क्योंकि दूध आने वाला है अभी। और फिर बाद में बनाएंगे ताज़ा दूध निकलने के बाद माँ के लिए चाहिए। और क्योंकि मेरा फास्ट है तो मैं चाय पीती हूँ, मैं 2-3 बार पी ली। और अब पी लिए लास्ट बार, अब मैं चाय नहीं पीऊँगी शाम तक, क्योंकि फिर शाम को रोटी ही खाऊंगी। और एक बार चाय अभी और बाकी है बननी, वो बनेगी माँ के लिए थोड़ी सी। ताज़ा दूध खिलाने के बाद मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ताज़ा हो या दूध बासी हो। और माँ को तकलीफ हो जाती है कुछ बासी दूध से, कुछ पेट वेट में कुछ दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे मैं पी लेती हूँ चाय, फिर जाऊँगी एक बार बेटी को लेने के लिए ट्यूशन पे। तो छोड़ के आ चुका था मेरा बेटा, लेकिन अब लेके उसको मेरे को आना है। फिर मिलती हूँ मैं शाम को
चाय पीने के बाद। और यहाँ पे 7 बज चुके थे, हम आ गए थे ऊपर। हम क्या, चारों तरफ ऊपर ही बहुत मन लगता है, चारों तरफ ऊपर से हर कोई अपनी छत पे ऐसे ही वॉक करता नज़र आएगा। तो मैं नहीं करती थी वॉक वगैरह, क्योंकि मेरे पैरों में दर्द होने लग जाता। तो मैं हूँ भी वैसे थोड़ी सी आलस्य टाइप, तो मैं बैठी रहती हूँ, बच्चे करते रहते हैं। लेकिन आज इनके कहने पे मैं ज़बरदस्ती चलने लगी, लेकिन सच में मेरे पैरों में दर्द होने लग जाता, मैं नहीं ज़्यादा चल सकती। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, उनको छोड़ दिया था ऊपर ही, तुम करते रहो, मैं चली। तो यहाँ के बस वही छोटे मोटे जो शाम के टाइम काम हो जाते हैं, कोई दूध का यहाँ वहाँ करना, कोई चाय वगैरह का, कोई दही का गरम करना, कोई खाने का गरम करना, तो ये चल जाता है। इसमें लगी हुई थी मैं यहाँ पे। और ताज़ा दूध आ चुका था, उसको गर्म कर दूंगी, और जो सुबह का था उसकी मलाई वगैरह उतार के रख दूंगी साइड में। तो 2-4 दिन की हो जाती है, तो उसको हम बिलो लेते हैं। और कोई अगर सब्जी वगैरह कोई कुछ ऐसा बनाते हैं तो उसके अंदर यूज भी हो जाती है ये। तो यहाँ पे दूध वगैरह गर्म हो चुका था, और रख दूंगी अब मैं दाल। और यही था बस आज का व्लॉग। कुछ जो नॉर्मल जो मेरी लाइफ रूटीन है वही मैंने आपको दिखाई है। दूध वगैरह गर्म हो चुका था, गैस के ऊपर मैंने रख दिया था दही के लिए दूध। तो वो हल्का सा ही गर्म करना था, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे कुकर लेके मैं रख दूँगी दाल, और उसको छौंक लगाएंगे बाद में, हमारी निकाल लेंगे पहले ही। और बस अब करती हूँ मैं रात के खाने की तैयारी, और यहीं पे करती हूँ मैं वीडियो का एंड। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कल मिलती हूँ मैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।